हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे यहाँ पे देखिए पीए परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो आपका बेल आइकन दिएगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास का अगर समय देखें तो जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे आपको डेली बेसिस पर करवाई जाती है। उसके बाद देखिए दोपहर को 2 बजे जो आपको रीजनिंग की क्लास करवाई जाती है। अभी जो देखिए शाम के 4 बजे और शाम के 4 बजे आपको डेली कला वर्ग की क्लास करवाते हैं, जो हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे करवाते हैं। तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल है, इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है और डेली टाइम में आना है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को और रोज़ जो आपके क्लास आते हैं उसको देखना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए पीडीएफ और नोट्स के हमारे टेलीग्राम का चैनल परीक्षा की शिक्षा आपका, आप जाइए फटाफट यहाँ पे जुड़ जाइए। आपका जो पीडीएफ है आपको यहाँ पे मिल जाएगा साथियों, ठीक है। क्लास का जो पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी क्लास का जो अपडेट है आपको देखिए यहाँ पे डेली बेसिस से मिलता है। एग्जाम का जो अपडेट होता है आपको यहाँ पे डेली बेसिस से मिलता है। फटाफट जाइए, जुड़िए, अपनी तैयारी को जो यहाँ पे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसी के नीचे देखें तो हमारा परीक्षा के शिक्षा को जो इंस्टाग्राम का पेज है आप हमें फॉलो कर लीजिए। इसका पे जो लिंक है नीचे उसी के दिया गया है। तो फटाफट ये हमें परीक्षा के शिक्षा को वहाँ पे इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ पे फॉलो कर ले, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए आपके जो क्वेश्चन है पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के। तो एक क्वेश्चन जो आपके देखिए 100 मार्क का है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देते चलें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट का पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछेगा, ध्यान से उत्तर देंगे। सही उत्तर का पहला क्वेश्चन आपका देखिए 51 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। सांस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है किससे, बताइए। तो देखिए संदर्भ समूह से जो आपका टी वाला पिकअप देगा आपका 51% होती है। संस्कृतिकरण भारत में देखा जाने वाला एक विशेष सामाजिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन समाज में संदर्भ समूह के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न जो है निम्न जातियां ऊपर उठने के लिए उच्च जातियों के रीति रिवाज, खान पान एवं रहन सहन आदि को अपनाती है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा आपका संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है संदर्भ समूह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर उत्तर देगा, सही उत्तर का हो जाएगा। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइए। आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाए। तो देखिए आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है वर्ष 1902 में एच.सी. कुले ने, ठीक है, एच.सी. कुले ने प्रतिपादित किया था। जो आपका सी वाला पिक था बाद में आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का ध्यान से देखिएगा, बताएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो अनुशंसा है किसने की थी, बताइए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो अनुशंसा है साथियों किसने की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाए। देखिए गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज का वस्तुकार माना जाता है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। जो आपका सी वाला विकल्प दिया 53 पे आपका राइट है, ठीक है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो अनुशंसा है बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे सूत्र का 54 नंबर उत्तर देंगे। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के लेखक कौन, बताइए। 54 नंबर पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के लेखक कौन है साथियों। तो देखिए पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के लेखक की बात करें देखिए कार्ल मार्क्स है, ठीक है, कार्ल मार्क्स है। तो आपका टी वाला विकल्प देगा 54 पे आपका राइट है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पड़ेगा, ध्यान से देखें, 55 नंबर उत्तर देगा सकते राज्य के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने, बताइए। राज्य के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया, तो देखिए राज्य के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का जो प्रतिपादन है गार्डनर ने किया। गार्डनर ने, जो आपका यहाँ पे ए वाला पिकअप देगा 55 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पड़ेगा, ध्यान से देखें, 56 नंबर उत्तर देगा सही उत्तर का राजनीति को नैतिकता की पृथक नैतिकता से राजनीति को नैतिकता से पृथक मानने वाला प्रथम विचारक कौन था, बताइए। राजनीति को नैतिकता से पृथक मानने वाला प्रथम विचारक कौन था साथियों, 56 पर सही उत्तर का होता देखिए मैकियावेली थे, ठीक है। जो आपका टी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। राजनीति को नैतिकता से पृथक मानने वाले प्रथम विचारक जो आपके देखिए मैकियावेली थे। जो आपका टी वाला पिकअप 56 पे आपका अगला क्वेश्चन 57 नंबर ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। ऐसा कार्य जिसमें लोग बिना किसी निजी हित, उद्देश्य तथा कारण के एक दूसरे की सहायता करते हैं क्या कहलाता है, बताइए। तो देखिए समाज हितैषी व्यवहार, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। प्रश्न के अनुसार पूछा गया जो आपका कार्य है समाज हितैषी व्यवहार से संबंधित है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का
कोई निजी हित न होकर समाज के हित से संबंधित कार्य होते हैं। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही। अगला क्वेश्चन देखिए 58 उत्तर देंगे सही। अगला द्वादश द्वादश निदान का प्रतिपादन यानी कि दुखों के कारणों को जानने हेतु किस दशा में पाया जाता है? द्वादश निदान का प्रतिपादन किस दशा में पाया जाता है यानी कि दुखों के कारणों को जानने हेतु जो आपका है किस दशा में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए आपका पाया जाता है बौद्ध दर्शन में। जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा 58 आपको, ठीक है। द्वादश निदान का जो प्रतिपादन है बौद्ध दर्शन में पाया जाता है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 58 आपको। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर उत्तर देगा सही उत्तर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, ठीक है। प्रत्यायोजन प्रत्यायोजन का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए प्रत्यायोजन का जो संबंध है इसके अंतर्गत उच्च संबंध और न्यून कार्य आते हैं, ठीक है। उच्च संबंध और आपके न्यून कार्य आते हैं, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। उच्च संबंध और न्यून कार्य जो आपका दिया गया यहाँ पे 14 के साथ इसका मिलान हो जाएगा, ठीक है। उच्च संबंध और न्यून कार्य। सहभागिता सहभागिता की बात करें, देखिए सहभागिता में आपके न्यून संबंध होते हैं, ठीक है। सहभागिता में आपके न्यून संबंध होते हैं और कार्य भी न्यून होता है, ठीक है। न्यून संबंध होते हैं और कार्य भी आपका न्यून होता है। तो देखिए सहभागिता में आपका यहाँ पे तीसरे के साथ मिलान हो जाएगा, ठीक है। विक्रय विक्रय की बात करें, देखिए विक्रय में आपका उच्च कार्य होते हैं किंतु आपका जो न्यून संबंध होता है, ठीक है। उच्च कार्य होते हैं लेकिन न्यून संबंध होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। विक्रय में, ठीक है, उच्च कार्य और न्यून संबंध होता है। और निर्णय करना, तो इसमें क्या होता है? देखिए निर्णय करना में आपका होता है उच्च कार्य और उच्च संबंध होता है, ठीक है। निर्णय का संबंध आपका होता है उच्च कार्य और उच्च संबंध से। तो जो आपका यहाँ पे विकल्प आपका दे देखिए 4 3 2 1 से यहाँ पे मिला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलेंगे हम, ठीक है। ले लिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। 60 नंबर उत्तर देने से मानवीय निधनता क्या बताइए? मानवीय निधनता क्या होती है? तो देखिए मानवीय निधनता की बात करें, देखिए मानवीय निधनता की क्या होती है? तो मानवीय निधनता आपकी होती है आय वंचन, स्वास्थ्य वंचन, शैक्षिक वंचन, सभी के सभी। तो उपयुक्त जो आपका डी वाला दिएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। उपयुक्त सभी आपके जो मानवीय निधनता होती है, आय वंचन, स्वास्थ्य वंचन और शैक्षणिक वंचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। पंकज में कौन सा समाज है? पंकज पंकज में कौन सा समाज है? तो 61 पर सही उत्तर का। देखिए पंकज की बात करें, पंकज आपका पंख में पैदा होने वाली की कीचड़ में पैदा होने वाला, ठीक है। तो आपका समाज हो जाएगा यहाँ पे बहुब्रीहि समाज, ठीक है। पंकज में कौन सा समाज है? बहुब्रीहि। यहाँ पे पंकज, तो देखिए पंख में पैदा होने वाला यानी कि कमल, ठीक है। तो आपका बहुब्रीहि समाज। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर उत्तर देंगे। परिसीमन का विलोम का बताइए? परिसीमन का विलोम का, देखिए परिसीमन का विलोम आपका निर्सीमन हो जाएगा, ठीक है। निर्सीमन जो आपका सी वाला विकल्प देगा 62 पर आपका। अगला क्वेश्चन 63 नंबर उत्तर देंगे। कानन का प्रवाची क्या बताइए? कानन कानन का प्रवाची क्या है? देखिए कानन जंगल का प्रवाची शब्द, ठीक है। कानन जो आपका देखिए जंगल का प्रवाची शब्द जो आपका ए वाला विकल्प देगा 63 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। विपिन, कानातर, वन, ये सभी भी इसके देखिए प्रवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर। चूज द सुपरलेटिव फ्रॉम द फास्ट। तो देखिए सुपरलेटिव हमको चूज करना है फास्ट का। तो देखिए फास्ट का सुपरलेटिव क्या है? देखिए फास्टेज इज द सुपरलेटिव ऑफ द फास्ट, जो आपका दिया गया आपका सी वाला पिकअप आपका सर, ठीक है। फास्ट का हमको सुपरलेटिव निकालना है, तो देखिए सुपरलेटिव आपका फास्ट का हो जाएगा फास्टेज, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 65 नंबर उत्तर देंगे फिलिंग द ब्लैंक। डैश टाइम हैज ऑलरेडी बीन वेस्टेड, फ्यू टाइम, मेनी टाइम, मस्ट टाइम, ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा? तो देखिए मस्ट टाइम, ठीक है। मस्ट टाइम हैज ऑलरेडी बीन वेस्टेड, तो आपका जो सी वाला विकल्प देगा है मतलब पहले से ही बहुत जो समय है बर्बाद हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखें 66 से उत्तर देंगे। चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड मास्टिकेट। मास्टिकेट का आपको अपोजिट क्या हो जाए? देखिए मास्टिकेट के अपोजिट की बात है, देखिए मास्टिकेट का आपका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो देखिए गॉबल। गॉबल जो आपका देखिए मास्टिकेट का अपोजिट है, ठीक है। जो आपका टी वाला पिकअप देगा 66 पे आपका। अगला क्वेश्चन देखें 67 उत्तर देंगे सही उत्तर का। चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग इंडस्ट्रियस। चूज द मीनिंग सिमिलर इन मीनिंग। चूज द वर्ड सिमिलर इज मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रियस का सिमिलर हमको मीनिंग सुनना है साथ, ठीक है। इंडस्ट्रियस का हमको सेम मीनिंग सुनना है, क्या हो जाएगा? देखिए इंडस्ट्री का सेम मीनिंग आपका हो जाएगा डेलीगेंट। डेलीगेंट इज अ सिमिलर मीनिंग ऑफ द
इंडस्ट्रियस। तो आपका टी वाला पिकअप देगा 67 पे आपका अगला क्वेश्चन है 68 उत्तर देंगे सही उत्तर। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था तब कब बताइए। तालीकोटा का जो युद्ध कब लड़ा है, देखिए तालीकोटा का जो युद्ध है आपका कब नहीं किसके लड़ा गया था, किसके किसके बीच में, हमको ये पूछा, ठीक है। तो तालीकोटा का जो युद्ध है प्रसिद्ध युद्ध है 1565 में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था, ठीक है। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था। जो आपका यहाँ पे पीएल पिकअप दे गए 68 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। इस युद्ध के समय विजयनगर का जो शासक था सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति यहाँ के मंत्री राम राय के हाथों में थी। इसने बहमनी राज्य के मुस्लिमों शासकों के मध्य फुट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथों से राम राय की जो है हत्या कर दी थी। तो जो दिया गया तालीकोटा का युद्ध आपका देखिए 1565 में विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो आपका विजयनगर है पराजय हुआ था, याद रखिए बहमनी राज्य से। अगला क्वेश्चन है 69 उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की किसके से बताइए। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती किसके से थे 69 पे देखिए। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का जन्म आपका देखिए अफगानिस्तान के दक्षिण प्रांत में 1142 में हुआ था। ये ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे, ठीक है। तो जो आपका दिया गया ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे आपके ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती थे। जो आपका यहाँ पे डी वाला भी कर 69 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 79 पे उत्तर देंगे सही उत्तर का ध्यान से देखो उत्तर दीजिएगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए बताइए। शेर के, बाघ के, गाय के या हाथी के। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में बाघ, गाय तथा हाथी के जो है अवशेष प्राप्त हुए, किंतु शेर के उल्लेख नहीं वहां पे हुए। तो जो आपका यहाँ पे ए वाला पिकअप देगा आपका सही, ठीक है। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन देखें 71 नंबर उत्तर देंगे। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ से बताइए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता कहाँ से चलता है, तो देखिए यजुर्वेद से। जो आपका यहाँ पे बी वाला पिकअप देगा आपका पास सही, ठीक है। यजुर्वेद के अंतिम भाग ईशोपनिषद में आध्यात्मिक चिंतन का भी वर्णन मिलता है। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, शुल्क यजुर्वेद और आपका कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। और यज्ञ संबंधी जो आपका विधि विधानों का पता भी आपका यजुर्वेद से ही चलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर उत्तर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर अवस्थित है कहाँ पर बताइए। दिलवाड़ा का जो आपका जैन मंदिर साथियों कहाँ पर स्थित है, देखिए दिलवाड़ा का जो आपका जैन मंदिर है राजस्थान के माउंट अबू में स्थित है, ठीक है। राजस्थान के माउंट अबू में स्थित है। जो आपका यहाँ पे पी वाला पिकअप दे गए 72 पे आपका सही है। इस मंदिर में सबसे प्रसिद्ध विमल वासाही का मंदिर है, ठीक है, जिसका निर्माण आपका देखिए चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था, ठीक है। जो आपका पी वाला पिकअप देगा 72 पे आपका। अगला क्वेश्चन 73 नंबर ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना था बताइए। दिल्ली सल्तनत का कौन सा जो सुल्तान आपका देखिए लाख बख्श के नाम से जानता साथियों, इसका सही उत्तर का देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता के कारण दान आदि इतना अधिक करता था कि वह लाखों का दान देने वाला लाख बख्श कहलाया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। भारत की किस नदी को देखिए वृद्ध गंगा कहा जाता है बताइए। भारत की किस नदी को आपका है वृद्ध गंगा कहा जाता है, देखिए गोदावरी नदी को। जो आपका बी एल एफ के 74 पे आपका सही है। गोदावरी नदी को जो आपकी भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 74 75 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। स्वतंत्र भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा था बताइए। स्वतंत्र भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा साथियों 75%। देखिए स्वतंत्र भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम जो आपका देखिए दामोदर घाटी है, ठीक है। दामोदर घाटी है। तो जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा आपका सही होता है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम जो है आपका दामोदर घाटी निगम याद रखिएगा, ठीक है, जिसकी स्थापना देखिए आपकी 1948 में हुई थी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे 76 उत्तर देंगे। भारत में कॉफी सबसे अधिक किस जगह पर उगाई जाती है बताइए। भारत में जो कॉफी है सबसे अधिक किस जगह में उगाई जाती है साथियों 76%। भारत में कॉफी जो आपकी सबसे अधिक कर्नाटक में उगाई जाती है, ठीक है। कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। जो आपका टी वाला देगा आपका सही, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए केरल, तमिलनाडु में इसकी जो है पैदावार अधिक होती है याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक आपकी कर्नाटक में होती है। अगला क्वेश्चन 77 है उत्तर देंगे सही उत्तर का। निम्न में से किस सागर में आपके देखिए क्यूरोसियो धारा बह रही है बताइए। निम्नलिखित में से किस सागर में आपके देखिए क्यूरोसियो जो है धारा बह रही है साथियों, इसका सही उत्तर देखिए क्यूरोसियो धारा आपके जापान के निकट उत्तरी प्रशांत महासागर में बह रही है, ठीक है।
उत्तरी प्रशांत महासागर में बहते, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा है 77 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, जापान के निकट उत्तरी प्रशांत महासागर में बह रही है। ठीक है, इसे जापान की काली धारा के नाम से जाना जाता है। यह एक गर्म जलधारा, याद रखिए। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 80 उत्तर देंगे। सूची 1 का सूची 2 से मिलाया गया। अथर्ववेद, अथर्ववेद का संबंध किससे? देखिए अथर्ववेद का संबंध आपका देखिए औषधियों से संबंधित। ठीक है, अथर्ववेद का जो संबंध आपका औषधियों से है। ऋग्वेद का संबंध किससे? तो देखिए ऋग्वेद का जो संबंध आपका ईश्वर की महिमा से है। ठीक है, ईश्वर की महिमा से है। यजुर्वेद का संबंध किससे? तो देखिए यजुर्वेद का जो संबंध आपका बलिदान विधि से है। ठीक है, यजुर्वेद का जो संबंध आपका बलिदान विधि से है। और सामवेद का जो संबंध आपका देखिए संगीत से है। ठीक है, तो आपको जो मिलान दिया गया है देखिए आपका 3 1 2 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मिलान दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लिए जल्दी जल्दी आगे चलेंगे साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 79 उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह क्या? बताइए सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह क्या है? तो देखिए सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह आपका यहाँ पे हो जाएगा शुक्र ग्रह, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह आपका शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर उत्तर देंगे। सही उत्तर का निम्न में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? बताइए निम्न में से कौन सा 2 अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इसका सही उत्तर का देखिए वे अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 में वर्णित है। याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15, 16 और 19 में वर्णित है। विभिन्न संवैधानिक पद जैसे आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, न्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्यपाल आदि का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, ये बात भी जो है उसको ही प्राप्त है। और मतदान देने का जो अधिकार है वो भी केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो जो आपका उपयुक्त टी वाला दिया गया उपयुक्त सभी के सभी आपके यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, सभी के सभी जो आपके देखिए भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर उत्तर देंगे। सही उत्तर का ध्यान से देखेंगे। भारत में निम्न में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत में निम्न में से किस प्रकार की जो बिजली है उसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखिए भारत में तापीय बिजली का जो उत्पादन है सर्वाधिक होता है। ठीक है, तापीय बिजली का जो उत्पादन है आपका सर्वाधिक होता है, जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, साथ ही क्लियर, भारत के कुल विद्युत उत्पादन के लगभग आपका 60% भाग की जो है पूर्ति करता है। याद रखिए। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब क्या होता है? जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब क्या होता है? तो देखिए जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तो मुद्रा आपका संकुचन होता है। ठीक है, मुद्रा संकुचन कहलाता है। इस दशा में की अर्थव्यवस्था में वस्तु पर्याप्त मात्रा में होती है लेकिन मुद्रा का अभाव होता है, इसलिए कीमत कम होने के बावजूद मांग नहीं बढ़ती। बाजार में वस्तु के स्टॉक होने एवं तरल पूंजी के अभाव के उत्पादन इकाई अपने उत्पादन लक्ष्य को छोटा कर देती है। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की छटनी होने से जो है बेरोजगारी पैदा हो जाती है। तो जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब आपकी बेरोजगारी पैदा होती है। जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा आपका पे 77 क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। 77 का देगा किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? बताइए किस राजनीतिक दल की जो स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? 83 पे उत्तर का देखिए भारत के साम्यवादी दल की। ठीक है, भारत के साम्यवादी दल की जो स्थापना है स्वतंत्रता से पूर्व, सही है, स्वतंत्रता से पूर्व आपकी 1925 में हुई है। याद रखिए। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे दिया गया है सी वाला पिकअप आपके यहाँ पे सही। तो अगला क्वेश्चन देखिए 84 में उत्तर देंगे। ऊर्जा संकट किसका परिणाम है? ऊर्जा संकट किसका परिणाम है? देखिए ऊर्जा संकट जो होगा परिणाम होगा ऊर्जा के अवनीकरण स्रोतों के अधिक प्रयोग से। ठीक है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही है। कोयला, पेट्रोल आदि ईंधनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं जो कि अनवीकरण स्रोत होते हैं। ठीक है, इनका भंडारण सीमित है, इसी कारण इनके सदुपयोग की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में भावी पीढ़ी के लिए भी जरूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है, यदि ये अनुपलब्ध हो जाए तो ऊर्जा संकट जो है पैदा हो जाएगी। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा आपका सही। ठीक है, ऊर्जा संकट किसका परिणाम है? ऊर्जा के अवनीकरणीय स्रोतों के अधिक प्रयोग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। त्रयी नाम है किसका? बताइए त्रयी जो नाम है किसका त्रयी नाम है? तो देखिए त्रयी जो नाम है आपका तीनों वेदों से समझिए। त्रयी नाम आपका देखिए तीनों वेदों का है, तो जो आपका पे पहला पिकअप देगा आपका सही। तो ठीक है, इसे देखिए वेद त्रयी भी कहा जाता है। ये 3 वेद कौन कौन से? तो देखिए ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और आपका सामवेद है। इसमें आपका देखिए अथर्ववेद शामिल नहीं किया गया, याद रखिए। ठीक है,
क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का 86 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। सूर्य के परिक्षेप परिप्रेक्ष्य, ठीक है, सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल है, क्या बताइए। सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रम काल क्या होता है साथियों, 86 पे सही। सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का जो परिक्रमण काल है सौर माह के बराबर होता है, ठीक है। एक सौर माह के बराबर होता है, ठीक है, एक सौर माह के बराबर होता है। जो आपके यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है। और एक सौर माह देखिए आपका 30 दिन 10 घंटे 29 मिनट और 3.8 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। 30 दिन 10 घंटे 29 मिनट और 3.8 सेकंड के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 87 में, ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, बताइए। भारत की संविधान सभा ने जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब अपनाया था, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को जो आपकी राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था भारतीय संविधान द्वारा। तो आपका पी एल कब देगा का सही उत्तर, ठीक है। और इस ध्वजा का जो डिजाइन है मैडम बीकाजी कामा ने तैयार किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर। गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, क्या बताइए। गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में क्या आते हैं, देखिए, गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आपके देखिए कोटि की वस्तुएं होती है, ठीक है, कोटि की वस्तुएं होती है, ठीक है। गिफिन वस्तुएं आपके देखिए निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, अर्थात घटिया माल को ही गिफिन वस्तुएं कहा जाता है, ठीक है। घटिया माल को जो आपका देखिए गिफिन वस्तुएं कहते हैं, यानी कि निम्न कोटि की वस्तुएं होती है। जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप है 88 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 89 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, बताइए। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, इसका सही उत्तर देखिए। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की थी, ठीक है। जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा आपका पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, आपका बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 90 नंबर उत्तर देंगे। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में, उर्दू में, ठीक है। आपकी जो लिखी गई थी गुजराती भाषा में। जो आपका यहाँ पे पी वाला पिकअप देगा आपका सही देखिए। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा आपकी मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन 91 नंबर उत्तर देंगे। गणतंत्र होता है क्या, बताइए। गणतंत्र आपका क्या होता है, देखिए, गणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसा राष्ट्र है जिसके प्रमुख का जो पद है आपका वंशानुगत न होकर निर्वाचन पर आधारित होता है, ठीक है। तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष आपका वंशानुगत रूप में न हो, ठीक है। जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका सही देखिए। यहाँ का जो अध्यक्ष आपका देखिए निर्वाचित होता है, चुना जाता है लोगों द्वारा, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि भारत में आपका गणतंत्र है और इसके राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है होता है न कि वंशानुगत, किंतु ब्रिटेन में यह पद आपका देखिए वंशानुगत है, ठीक है। ब्रिटेन में जो आपका यह पद है आपका वंशानुगत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर है, ध्यान से उत्तर देंगे। वाणिज्य के किस पहलू में आपका बुल और बेयर संबंधी है, बताइए। बुल और बेयर संबंधित है। वाणिज्य के किस पहलू से आपका जो है बुल और बेयर संबंधित है, तो देखिए आपका स्टॉक बाजार से। आपका सी वाला पिकअप देगा 92 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखें। 93 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो है गठन किया गया, बताइए। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किसके नेतृत्व में जो आपके देखिए अंतिम सरकार का जो है गठन किया गया था, साथ ही इसका उत्तर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के। जो आपका पीपी वाला पिकअप है 93 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के अंतिम सरकार का गठन किया गया था, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। 94 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते थे, बताइए। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, देखिए। गुप्त काल में प्रमुख 3 प्रकार के सिक्के सोना, चांदी और तांबा का चलन होता है। इससे क्रमशः देखिए सोना का जो सिक्का था उसको दिनार कहते थे, चांदी का जो सिक्का था उसको देखिए रुपयक कहते थे, ठीक है, रुपयक यानी कि रूपक कहते थे, ठीक है। और जो आपका तांबा है, तांबा के सिक्के तो देखो आपका कारांश पड़ कहते, ठीक है, कारांश पड़ कहते थे, ठीक है। जो आपका तांबा का सिक्का था, दिनार आपका सोना का सिक्का था और चांदी आपका देखिए रुपयक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 95 में। आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है। आईएमएफ की जो पूंजी है किसके योगदान से बनती है, तो देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक आपका अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। इसकी स्थापना आपकी 1945 में वाशिंगटन में हुई थी, किंतु वास्तविक रूप से इसने अपना कार्य 1 मार्च 1947 से आरंभ किया। इसकी पूंजी सदस्य राष्ट्रों के योगदान से बनती, ठीक है, सदस्य राष्ट्रों के योगदान से बनती थी। जो आपको यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर, ठीक है। और मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 96 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत आपके देखिए रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है, बताइए। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी जो परत है रेडियो की तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करते हैं। 96 पे सही उत्तर का देखिए
आयन मंडल, जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा आपका सर, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल की आपकी जो आयन मंडल वाला जो परत है, आयन मंडल की जो परत है रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। निम्न का सही क्रम क्या है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट है, सूरत की फूट है, बंगाल का विभाजन है, मुस्लिम लीग की स्थापना है। देखिए यहाँ पे हमको सही क्रम बताना है, ठीक है। तो अगर बात करें रेगुलेटिंग एक्ट आपका कब आया था, देखिए रेगुलेटिंग आपका देखिए 1773 में आया था, ठीक है। सूरत की फूट की बात करें तो 1907 में आया था, ठीक। बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन आपका देखिए 1905 में हुआ था, ठीक है, क्लियर है। और जब आपका सूरत की फूट हो गया, अब क्या बचा आपका मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपके कब हुई थी, तो देखिए 1906 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो पहले क्या आएगा आपका देखिए रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए आपका क्या आएगा, बंगाल का विभाजन आएगा, ठीक है। बंगाल के विभाजन के बाद देखिए आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो डी आ जाएगा। और लास्ट में आपका देखिए सूरत की जो है फूट आई थी, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है ACDB आपका देखिए सही क्रम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, उत्तर देंगे से। तो भारत में सहकारी बैंक कार्यरत हैं राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, या ये सभी। तो भारत में सहकारी बैंक कार्यरत कहाँ पे, देखिए कि भारत में सहकारी बैंक जो आपके तो तीनों स्तरों पर, ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है। भारत में सहकारी बैंक आपका देखिए तीनों स्तरों पर कार्यरत है। राज्य सहकारी पर देखिए राज्य स्तर है, जिला सहकारी पर आपका जिला स्तर है, ग्राम सहकारी पर आपका देखिए ग्राम स्तर है, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा 99 नंबर, ध्यान से उत्तर। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच मौजूद है, बताइए। क्षुद्र ग्रह जो आपका किन ग्रहों के बीच जो है मौजूद है, 799 में सही उत्तर का। देखिए क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे तो जो क्षुद्र ग्रह है आपका देखिए आकाशीय पिंड है, जिसकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के टूटे हुए खंडों से हुई है, ठीक है। यह क्षुद्र मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। मंगल और बुध की, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो, ठीक है। मंगल और बृहस्पति, ठीक है, मंगल और बृहस्पति जो आपका यहाँ पे दिया गया है, कौन सा वाला, ये वाला पिकअप, बी वाला नहीं, ये वाला पिकअप, ध्यान से देखिए। मंगल और बुध, मंगल और बृहस्पति, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा आपका, ठीक है। ये क्षुद्र ग्रह आपका देखिए मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच जो आपके देखिए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। फॉसिज्म विश्वास रखता है किस में, बताइए। फॉसिज्म विश्वास किस में रखता है, देखिए फॉसिज्म जो आपका देखिए फांसीवाद को कहते हैं, ठीक है। फॉसिज्म को देखिए फांसीवाद कहते हैं, या तानाशाही का या एक विस्तृत रूप है, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1922 में इटली के मुसोलिनी के नेतृत्व में और वर्ष 1933 में जर्मनी के हिटलर के नेतृत्व में हुई थी। यह अंतरराष्ट्रवाद तथा शक्ति को प्राप्त करने की आकांक्षाओं पर आधारित है, ठीक है, और बलपूर्वक मिथ्यावाद को महत्व देता है। जर्मनी के फांसीवाद के रूप में ही फांसीवाद के रूप को ही जो आपका देखिए नाजीवाद कहता है। तो फॉसिज्म विश्वास किस में रखता है, तो देखिए जो फॉसिज्म है विश्वास आपका रखता है साथियों बल यानी कि जोर जबरदस्ती पर, जो आपका यहाँ पे बी वाला पिकअप देगा आपका पास सही, ठीक है साथियों, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कला वर्ग की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी होती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।